हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सेंस ऑर्गन का पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत सारा लाइक दिया है और ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंस ऑर्गन के स्किन पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे स्किन का पार्ट 2। तो मेरे दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे लेयर ऑफ स्किन, यानी हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इसके कितने लेयर होते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी जो त्वचा है मेनली रूप से इसके 2 लेयर होते हैं। हमारी त्वचा के कितने लेयर होते हैं? 2। एक ऊपर ऊपर वाला जिसे बाहरी परत कहा जाता है और एक अंदर वाला होता है जिसे आंतरिक परत कहा जाता है। तो ये जो हमारी त्वचा का लेयर है ये 2 लेयर में बटा हुआ है। सबसे जो बाहरी लेयर है उसे कहा जाता है इपीडर्मिस। त्वचा के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है? इपीडर्मिस। जबकि त्वचा के आंतरिक लेयर को कहा जाता है डर्मिस। इपीडर्मिस को हिंदी में हम लोग अधिचर्म के नाम से जानते हैं, जबकि डर्मिस को हम लोग हिंदी में चर्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं इपीडर्मिस के बारे में। तो इपीडर्मिस के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि इपीडर्मिस हमारी त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है। इस परत में ब्लड नहीं पाया जाता है। इस परत में ब्लड नहीं पाया जाता है क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी त्वचा कहीं छिल जाता है और जैसे ही त्वचा छिलता है उससे ब्लड नहीं निकलता है, यानी साफ जाहिर होता है कि इपीडर्मिस में ब्लड एब्सेंट होता है। ये जो इपीडर्मिस है हमारी त्वचा के इपीडर्मिस वाले भाग में ही, यानी बाहरी भाग में ही मेलानिन जैसा पिगमेंट पाया जाता है जो व्यक्ति के गोरे तथा काले रंगों का निर्धारण करता है। ये जो इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस के मेनली रूप से 5 लेयर पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इपीडर्मिस के भी कितने लेयर पाए जाते हैं तो 5। एक्चुअली ये 5 लेयर आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि इपीडर्मिस के भी कितने लेयर होते हैं? 5। तो आइए हम लोग अब जानते हैं डर्मिस के बारे में। ये जो डर्मिस है ये हमारी त्वचा का आंतरिक भाग है। हमारी त्वचा का आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? डर्मिस। इसी डर्मिस में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। इन ग्लैंडों में सबसे पहला एक ग्लैंड आता है जिस ग्लैंड का नाम सबीसियस ग्लैंड है। जिस ग्लैंड का नाम क्या है? सबीसियस ग्लैंड। और दूसरा ग्लैंड आप लोगों ने सुना होगा श्वेत ग्लैंड, यानी जिसे हिंदी में श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारी त्वचा में जो 2 महत्वपूर्ण ग्लैंड पाया जाता है उसका आखिर मुख्य वर्ग क्या है। तो सबसे पहले एक ग्लैंड का नाम आता है जिसका नाम होता है सबीसियस ग्लैंड। ये करता क्या है? ये वसा यानी फैट का स्रावन करता है। हमारी त्वचा में फैट का स्रावन कौन करता है? सबीसियस ग्लैंड। यही कारण है कि हमारे स्किन में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। हमारे स्किन में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। लेकिन अगर इस ग्लैंड से वसा का स्रावन नहीं हो, यानी इस ग्लैंड से वसा का स्रावन बहुत कम हो, तो हमारा जो त्वचा है इस त्वचा में मॉइस्चर की कमी होगी और हमारी त्वचा में झुर्रियां आने लगेगी। ये जो सबीसियस ग्लैंड है ये लिप्स में नहीं पाया जाता। हमारा जो लिप्स है इसमें सबीसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, लेकिन टीन एज में ये ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और अक्सर देखा जाता है कि टीन एज में जितने भी लोग होते हैं उनकी त्वचा में हमेशा मॉइस्चर बना होता है। तो ये था सबीसियस ग्लैंड। और आगे आप लोग को पता होगा स्वेट ग्लैंड। ये क्या करता है? ये भी त्वचा में उपस्थित होता है और ये हमारी त्वचा में पसीने का स्रावन करता है। हमारे त्वचा में पसीने का स्रावन किस ग्लैंड के द्वारा होता है? तो ये क्या है? हमारा स्वेट ग्लैंड। लेकिन पूछेगा ये ग्लैंड किसका भाग है? इपीडर्मिस या डर्मिस? तो ये किसका भाग है? ये है डर्मिस का भाग। ये जो डर्मिस है ये डर्मिस हमारी त्वचा का वैसा पार्ट है जिस पार्ट में ये जो हमारे रोम है, शरीर के जो बाल हैं ये धसे रहते हैं। शरीर के बाल यानी रोम किस पार्ट में धसे रहते हैं? तो ये धसे रहते हैं किस में? डर्मिस में। इस डर्मिस के भी 2 लेयर पाए जाते हैं। डर्मिस के कितने लेयर? 2। सबसे पहला जो लेयर है इसे पेपिलरी कहा जाता है। सबसे पहले लेयर को क्या कहा जाता है? पेपिलरी।
जबकि दूसरे लेयर को कहा जाता है रेटिकुलम। डर्मिस के कितने भाग? दो। सबसे पहला पेपिलरी, दूसरा रेटिकुलम। ये जो डर्मिस है, जितना भी औद्योगिक प्रयोग में, जैसे बहुत सारा वस्त्र आता है, बैग आता है, पर्स आता है, बेल्ट आता है, इन सारी चीजों को त्वचा के किस भाग द्वारा बनाया जाता है? तो ये सारे के सारी चीज ये डर्मिस वाले भाग से बने होते हैं। सारे के सारे चीज किससे बने होते हैं? डर्मिस वाला। लेकिन एक और जानकारी आपको दे देना चाहते हैं, सबसे जो बाहरी परत है, ये जो सबसे बाहरी परत है, इसे कहा जाता है इपीडर्मिस। सबसे जो बाहरी परत है, इसे कहा जाता है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के जस्ट नीचे सबसे बाहरी परत इपीडर्मिस, इपीडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस, और उस डर्मिस के जस्ट नीचे फैट होता है। सबसे पहले इपीडर्मिस, फिर डर्मिस, और डर्मिस के नीचे जस्ट क्या होता है? फैट। ये फैट क्या करता है? ये फैट क्या करता है? फैट हमारे इपीडर्मिस और डर्मिस को उठा के रखता है। फैट क्या करता है? हमारे इपीडर्मिस और डर्मिस को उठा के रखता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बूढ़े व्यक्तियों में अगर इस फैट की कमी हो गई, बूढ़े व्यक्तियों में अगर इस फैट की कमी हो गई, तो ये जो इपीडर्मिस है और डर्मिस वाला भाग अब उठा हुआ नहीं रहेगा, अब ये धीरे 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 सिकुड़ता चला जाता है। इसलिए बुढ़ापे में हमारी त्वचा में बहुत ज्यादा झुर्रियां आ जाती है। ये किसके कारण? फैट के कारण। तो ये आज कंप्लीट होता है हमारा स्किन का पार्ट, और अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे ईयर के बारे में बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आप लोग बहुत लाइक करते होंगे, और ऐसे ही लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे धीरे धीरे अनेक प्रकार की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। थैंक्स।